नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। भगवान शिव की साधना का सबसे पवित्र महीना चल रहा है। भक्त भोले की भक्ति में लीन है। कहीं कावड़ की तपस्या का जोर नजर आ रहा है तो कहीं शिव के धाम आशीर्वाद लेने की होड़ लगी हुई है। तो आज शिव की भक्ति के इन्हीं स्वरूपों की करेंगे बात, साथ ही ज्योतिर्लिंग के ज्ञान और विज्ञान पर भी विस्तार से करेंगे चर्चा, और साथ ही यह भी समझने की कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग का शास्त्र आखिर है क्या, दोनों जगहों पर शिव की पूजा का विधान क्या है। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े रहेंगे, उनसे हम बातचीत करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। रे आय नाय नाय दे महादेव महाकाल। ये भोले के भक्तों का संसार है, जहाँ आस्था, श्रद्धा, समर्पण और तपस्या की कोई कमी नहीं है। तस्वीर बेहद खास ये बताती है कि खुद सरकार श्रद्धालुओं का कितना सम्मान करती है, उनका कितना ख्याल रखती है। और जब इस तरह से प्रशासन और सरकार दिखाई पड़ते हैं श्रद्धालुओं के साथ, तो श्रद्धालुओं की यात्रा भी आसान होती है। वो भी भोलेनाथ को धन्यवाद देते होंगे कि कम से कम इस पुण्य काम में उनके साथ सरकार और प्रशासन भी खड़ी है, मौजूद है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। वैसे तो शिव की साधना हर रूप में भक्तों का कल्याण करती है, लेकिन कहते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे ज्यादा है। माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में विराजमान हैं। ज्योतिर्लिंग विशेष तरह के शिवलिंग हैं, उसका विशेष प्रभाव है और इस पृथ्वी के विशेष स्थानों पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। उन स्थानों पर ऊर्जा का लेवल अलग है, उन स्थानों पर आध्यात्मिक साधना का स्तर अलग है। इसीलिए ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से, पूजन करने से और वहां बैठकर ध्यान करने से आपको साधना में अद्भुत उपलब्धियां हो सकती हैं। शिव का रूप और उनकी आराधना का स्वरूप दोनों अद्भुत हैं। सनातन परंपरा में मान्यता है कि सावन के महीने में शिव की कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। शिवलिंग की आराधना से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और अगर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने और अभिषेक करने का सौभाग्य मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। जाहिर है ज्योतिर्लिंग वो तीर्थ है जहां सावन में पूजा अर्चना का अपना अलग ही महत्व है। अब सावन का महीना एक तो भगवान शिव का महीना है, पूरा महीना पवित्र है शिवलिंग की पूजा करने के लिए। और सावन में अगर आपको ज्योतिर्लिंग की पूजा करने का मौका मिला, अभिषेक करने का मौका मिला, तो अलग अलग ज्योतिर्लिंगों से जिस तरह के वरदान मिल सकते हैं वो वरदान आपको जरूर से प्राप्त होंगे। वैसे तो सावन का पावन महीना हर रूप में शिव को प्रिय है। ऐसे में भक्तों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है और दोनों की पूजा का फल भी क्या अलग अलग है। कि ज्योतिर्लिंग और सामान्य शिवलिंग में जमीन आसमान का अंतर है। ज्योतिर्लिंग का मतलब जहां पर लिंग प्रकाश के रूप में विद्यमान हो, ज्योति के रूप में विद्यमान हो, और सामान्य शिवलिंग तो सामान्य शिवलिंग है ही। जब आप ज्योतिर्लिंग पर बैठकर ध्यान करते हैं, ज्योतिर्लिंग के स्थान पर बैठ के ध्यान करते हैं, तो वहां भगवान शिव का अनुभव प्रकाश के या ज्योति के रूप में होता है। सामान्य शिवलिंग के स्थान पे ध्यान करने से भी अनुभव होगा, लेकिन प्रकाश और ज्योति का अनुभव नहीं होगा। पृथ्वी पर शिव शाश्वत हैं और उनका यही शाश्वत रूप ज्योतिर्लिंग रूप में नजर भी आता है। ज्योतिर्लिंग की पृथ्वी पर उपस्थिति ये दर्शाती है कि एक तो ईश्वर हर जगह विद्यमान है और कुछ जगहों पर विशेष स्वरूप में विद्यमान है, और जिस जगह पर पृथ्वी पर ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं उस जगह की ऊर्जा का विशेष फायदा आप अपने जीवन में उठा सकते हैं। सावन में ये सवाल भी भक्तों के मन में आता है कि शिव के अलग अलग स्वरूपों के लिए पूजा विधान क्या होता है। आप जिस तरह की कामना की पूजा कर रहे हैं
उसी स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा। जैसे आप महामृत्युंजय मंत्र की साधना कर रहे हैं तो आपको भगवान शिव के मृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करना होगा, जिसमें उनकी 6 भुजाएं हैं और 6 की 6 भुजाओं में अमृत का कलश है और अमृत का कलश लेकर के वो भक्त की रक्षा कर रहे हैं। तो जिस तरह की कामना है उसी स्वरूप की पूजा होगी और उसी स्वरूप के उसी मंत्र का प्रयोग किया जाएगा। भोले की भक्ति और ज्योतिर्लिंगों की शक्ति सावन का सबसे बड़ा आनंद है। ये महीना केवल आध्यात्म की धुरी पर नहीं टिका है, बल्कि संयम और सात्विकता का तप भी सावन में साधना के रूप में समाया हुआ है। भक्ति की यही शक्ति और सावन, यही उत्साह आज शहर शहर में नजर आ रहा है। हरिद्वार से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज कार्यक्रम में सावन के महीने में शिव की भक्ति और ज्योतिर्लिंग से शक्ति तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा दें जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज मौजूद हैं जो कि महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा से। हमारे साथ मौजूद रहेंगे महंत नवल किशोर दास जी भी जो कि स्पोक्स पर्सन है अखाड़ा परिषद के। पंडित विनोद भारद्वाज जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। इसके अलावा पंडित दिवाकर त्रिपाठी भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ, वो भी वहां से चर्चा में शामिल रहेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी का। सबसे पहले तो स्वामी जी आपसे यही जानना चाहते हैं कि सावन के महीने में वैसे तो शिव का नाम जपना ही अपने आप में पुण्य होता है, फलदायी होता है, लेकिन ज्योतिर्लिंग की आराधना, वहां पर जाकर अभिषेक करना, वहां पर जाकर शिव का ध्यान लगाना, इसका क्या विशेष महत्व होता है, विशेष महिमा होती है इसकी? अनंत जी, मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे बंधु जुड़े हैं सभी को मैं ओम नमो नारायण हर हर महादेव मेरी तरफ से बोलिए। ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक बहुत ही विशेष स्थान है। इस ब्रह्मांड में जो शक्ति का केंद्र है वहां से कुछ विशेष प्रकार की किरणें जहां जहां ज्योतिर्लिंग हैं वहां वो डायरेक्ट अवतरित होती हैं। अंग्रेजी में जिसको कॉस्मिक रेज हम बोलते हैं जी, जो बहुत ही दिव्य होती हैं और श्रावण के महीने में उनकी तीव्रता और अधिक हो जाती है। ये जो जल जब चढ़ता है तो वह जो ऊर्जा है वह ऊर्जा उस जल में समाहित होकर और ये जल जो भगवान शिव पर चढ़ता है ज्योतिर्लिंग पर, आप देखेंगे कोई ना कोई पवित्र नदी जरूर वहां पर होगी, तो वह ऊर्जा से युक्त जल उस नदी में चला जाता है और उस जल को भी वह ऊर्जावान बना देता है। जी, श्रावण का महीना बहुत विशेष है। श्रावण इसलिए कहा गया, श्रवण यानी सुनना, और ऐसे स्थानों पर बैठकर तपस्या करना, जप करना और जो ब्रह्मांडीय ज्ञान है जिसको हम वेदांत कहते हैं, ब्रह्म सूत्र कहते हैं जी, या हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, उनको सुनने की बड़ी विशेष महात्म श्रावण के महीने में कहा गया है। वैसे तो किसी भी मंदिर में जहां पर शिव स्थापित हैं, भगवान शिव हैं, वहां श्रावण में उनकी ऊर्जा का जो स्तर है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। जी, मैं अभी देख रहा था कि हरिद्वार से 250 लीटर जल कांवड़ का लेकर और एक नौजवान लगभग 150 किलोमीटर तक चला गया। ये व्यक्ति नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं उसको एक उसकी श्रद्धा के पीछे एक सामर्थ्य है, एक शक्ति है जो उससे कराती है, और यही शक्ति भगवान शिव की है जो मनुष्य के अंदर ये विश्वास जगाती है कि है मनुष्य, तू अगर जो ठान ले वो कर सकता है। तो ये जो हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, आज विज्ञान भी इनको प्रमाणित कर रहा है। हमारी स्वामी जी आप ये कह रहे हैं कि सावन के महीने में अगर ज्योतिर्लिंग के स्थान पर जाकर कोई पूजा आराधना करता है, जलाभिषेक करता है, तो साक्षात वो
शिव को पूज रहा है, साक्षात वहां से वो ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। हम सीधे रुख करेंगे महंत नवल किशोर दास जी का, जो कि स्पोक्स पर्सन है अखाड़ा परिषद के। महंत जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं देश के अंदर, कहा जाता है सबकी महिमा अलग अलग है, सबसे जुड़ी कथाएं अलग अलग हैं, लेकिन जब बात आती है सावन की, तो 12 की 12 जगह सावन में जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या हम माने कि अगर किसी एक ज्योतिर्लिंग में भी जाकर हम जलाभिषेक कर लेते हैं, पूजा आराधना कर लेते हैं, भोले का अभिषेक कर देते हैं, तो उसका प्रताप इक्वल है, उसका प्रताप उतना ही रहेगा? निस्संदेह है बंधु। मैं पूज्य महाराज जी को और सभी विद्वानों को दंडवत करता हूँ। जय सीताराम। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरति हरो दीन मुझे जाने। भगवान देवादेव महादेव, बाकी सब देव हैं, भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। और भगवान शिव के दरबार पर कोई भी जाकर के सच्चे भाव से, सद्भाव से प्रेरित होकर के उनके दर्शन करता है, पूजन करता है, अर्पण करता है, तो निसंदेह उसके जीवन की सब प्रकार की विषमताएं समाप्त होकर के उसके जीवन में समत्व आता है, पूर्णत्व आता है, क्योंकि भगवान शिव कल्याण के प्रतीक हैं। अभी आपने कहा हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। हर व्यक्ति सब जगह शायद न जा पाए, और जहाँ पर जिस स्थिति में है, किसी ज्योतिर्लिंग के पास है तो ठीक है, कोई नर्मदेश्वर प्राचीन है तो ठीक है, वो निश्चल भाव से भगवान शिव के पास बैठ करके पंचाक्षर का मंत्र का जाप करे और नित्य भगवान का अभिषेक करे। क्योंकि भगवान शिव पर जलाभिषेक करना और उनका अभिषेक करने से जीवन की सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र और भांग इत्यादि चढ़ाने, ये सब औषधि है जी। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई मानसिक या शारीरिक रोग है, तो उस औषधि को स्पर्श करने से, भगवान शिव पे जो जल स्पर्श चढ़ा हुआ है, उस जल का स्पर्श करने से निसंदेह हमारा शारीरिक और मानसिक विषमताएं दूर होती हैं। क्योंकि भगवान शिव सब जानते हैं कि देवताओं को अमृत दे देते हैं, स्वयं विषपान कर लेते हैं। यानी जीवन की विषमताएं, जीवन की कड़वाहट, जीवन की लघुता, किसी भी प्रकार की जीवन में कोई खटास है, तो भगवान शिव का अभिषेक करने से वो मिठास में बदल जाती है। हमारे यहाँ जैसे 5 तत्व से शरीर बना है, अग्नि, वायु, तो जल, इन सब तत्वों का समाहित है भगवान शिव में। जी जी। किसी भी तत्व का अभाव होने पर भगवान शिव का अभिषेक करने पर हमारे 5 तत्व जो प्राणमय हैं उनकी पूर्णता हो जाती है। इसके जहाँ अवसर मिले आप किसी ज्योतिर्लिंग में जा सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं जा सकते हैं तो कहीं भी से भी आप जल ला करके जो गंगा जल आन चढ़ावे, सोनर सेज मुक्त को पावे। श्रावण मास के पवित्र समय पर जी। इस मास में भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना और जलाभिषेक करना। क्योंकि जल प्राण तत्व है ना, बिना जल के जीवन नहीं हो सकता। जी जी। और भगवान शिव स्वयं ब्रह्मत्व है, तो जीव को निसंदेह अपना प्राण प्रदान करते हैं, ब्रह्मत्व प्रदान करते हैं। जी, मैं आपके पास आता हूं महंत जी, आपके पास आता हूं। मैं विनोद भारद्वाज जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा, जो स्टूडियो में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, जब बात आती है पूजा के विधि विधान की, तो ये ज्योतिर्लिंगों के अंदर जाके जो पूजा होती है, वहां पर जो हम अभिषेक करते हैं, क्या सबका विधान एक जैसा है, या फिर जिस जगह जैसी मान्यता है, उस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई जैसी कथा है उससे जुड़ी हुई, उसके हिसाब से हमें अपने पूजा विधान को करना होता है? जी, निश्चित रूप से रघुवंश महाकाव्यम में महाकवि कालिदास जी ने एक श्लोक लिखा है, वागर्था विवशम प्रिक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। निश्चित रूप से, और देवी देवताओं की पूजा तो बहुत शांति से होती है, चुप मार के ध्यान लगाया जाता है, योग किया जाता है, द्रव्य चढ़ाया जाता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में उच्चारण का बहुत बड़ा महात्म है। हर हर बम बम का नारा, हर हर बम बम के उच्चारण से भगवान शिव खुश हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम शास्त्रों की बात माने, क्योंकि भगवान शिव के एक तरह से जो इनका पूजा है वो शुक्ल, उसमें आता है शुक्ल यजुर्वेद में, उसमें आता है
अर्घ पाद्य आचमन स्नान, धूप दीप नैवेद्य और स्नान में निश्चित रूप से दूध से स्नान, दूध के बाद शुद्ध जल से स्नान, शुद्ध जल के बाद दही से स्नान, दही के बाद शुद्ध जल से स्नान, शुद्ध जल के बाद घी से स्नान, चीनी से स्नान, इस तरह से स्नान को करा करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है जी। और साथ ही साथ भगवान शिव को पत्र पुष्प आदि से पूजित करना, यह निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। लेकिन एक चीज नोट करिएगा, चाहे कितने अच्छे ढंग से पूजा की जाए, लेकिन एक ऐसा मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण ना किया जाए तो भगवान शिव की पूजा आधी अधूरी रह जाती है जी। लिंग मुद्रा हाथ में रख करके, और एक शब्द है, इस मंत्र का उच्चारण पूजा के अंत में अगर नहीं किया जाता है तो जी। भगवान शिव की पूजा शिव उसे स्वीकार ही नहीं करते हैं। मतलब विनोद जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी पूजा विधि तो सामान्य है, किसी भी ज्योतिर्लिंग में आप जाएं, किसी भी शिवालय में आप जाएं, वहां पर सामान्य पूजा ही होगी, और आप जो जैसा आपने संकल्प लिया है उसके हिसाब से जो विधान वहां पर आपके पुरोहित हैं वो बताएं, उसको हम अपनाएं। हम सीधे रुख करते हैं पंडित दिवाकर त्रिपाठी का, जो प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर अपनी कुंडली दोष के हिसाब से ज्योतिर्लिंग विशेष की अगर पूजा की जाए तो उसका भी उत्तम फल हमें मिल सकता है, उस कुंडली के दोष को भी हम दूर कर सकते हैं। इस विषय में सोमनाथ के बारे में कहा जाता है, इस विषय में महाकाल के बारे में कहा जाता है, रामेश्वरम में जो ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में कहा जाता है। इसके बारे में जरा हमें बताइए, क्या इस हिसाब से भी पूजा का अपना महत्व होता है सावन के अंदर, कुंडली के हिसाब से? जी नमस्कार, और सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम, गुरुदेवों को प्रणाम, समस्त दर्शकों को भी सावन के ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, पहली बात हो रही है ज्योतिर्लिंग की और शिवलिंग की। तो ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। शिवलिंग सामान्य होता है, यह मनुष्यों द्वारा निर्मित हो सकता है, लेकिन ज्योतिर्लिंग का प्रकाट्य होता है, उसको शिव महापुराण में भगवान शिव के अवतार के रूप में बताया गया है। तो इसमें अब बात आती है कि ग्रहों की पूजा के लिए क्या कर सकते हैं। सभी ग्रह भगवान शिव के अधीन हैं, सभी ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं यदि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। शिवलिंग की बात करेंगे तो भगवान शिव और शक्ति दोनों का एक संयुक्त रूप है, दोनों के शक्तियों का विग्रह रूप है, निराकार रूप है। इसलिए शिवलिंग की पूजा या ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से सभी ग्रह स्वतः ही शुभ प्रभाव देने लगते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। ज्योतिर्लिंग 12 ही हो सकते हैं, 12 ही धरती पर विद्यमान हैं, लेकिन शिवलिंग अनेकों हो सकते हैं मानव द्वारा निर्मित होने के कारण। दूसरी बात कि शिवलिंग के भी प्रकार हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रावण मास में जब हम शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, उसका विधान करते हैं, पूजन करते हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि शिवलिंग के प्रकार कितने हैं। जैसे स्वयंभू शिवलिंग है, यह स्वतः ही पृथ्वी से प्रकट होता है। विंदु लिंग माना जाता है, प्रतिष्ठित लिंग माना जाता है, चर लिंग होता है, गुरु लिंग होता है, स्फटिक लिंग होता है और पार्थिव लिंग होता है। अगर हम किसी ज्योतिर्लिंग पर नहीं जा पाते हैं, किसी बड़े शिवालय में नहीं जा पा रहे हैं जो प्रसिद्ध है या जहां पर ऊर्जा का प्रवाह बहुत है, ऐसी स्थिति में पार्थिव शिवलिंग बना करके यदि पूजन करते हैं पूर्ण मनयोग से, पूर्ण विधि विधान के साथ, तो भी हमें श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, विशेष करके श्रावण महीने में। क्योंकि माता पार्वती ने भी कई जगह प्रसंग आता है शिव पुराण में, अगर हम देखते हैं तो, कि माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान शिव की आराधना की थी और भगवान शिव प्रकट हुए थे, प्रसन्न हुए थे। ऐसी स्थिति में यदि आप बड़े शिवालय या ज्योतिर्लिंग में नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो गंगा जल घर में रहे और पार्थिव शिवलिंग बना करके जलाभिषेक करिए पूरे श्रावण मास में, तो निश्चित तौर पर सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। विशेष तौर पर काल सर्प दोष हुआ, शिव दोष हुआ, या राहु से पीड़ित है कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली राहु से प्रभावित है, पीड़ित है, कष्ट की स्थिति में है, तो शिव जी की यदि आराधना करता है वह व्यक्ति, विशेष करके श्रावण महीने में तो इसका महत्व बढ़ ही जाता है, तो शुभ फल प्राप्त होता है।
एक बात और आती है कि हम शिव श्रावण मास में भस्म का बड़ा महात्मा है। भस्म मुंह में शिव का नाम और बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं, गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इतने मात्र से ही सभी प्रकार की मनोकामनाएं हो जाती हैं पूर्ण। मैं आता हूं, मैं दिवाकर जी आपके पास आता हूं। मैं स्वामी जी का रुख करना चाहूंगा, यतेंद्र आनंद जी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, वैसे तो कहा जाता है कि शिव कण कण में मौजूद हैं, कंकर कंकर में शंकर हैं, वो चारों तरफ विद्यमान हैं, समय की सीमाओं से परे हैं, जब ध्यान करो शिव आपके सामने हैं। लेकिन अगर बात की जाए शिव के स्वरूपों की, सावन के इस पवित्र महीने के अंदर जो शिव को बहुत प्रिय है, हम अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं, हम शिव के कौन से स्वरूप को ध्यान में रखकर उसकी आराधना करें, या सभी स्वरूप समान हैं, सभी फलदायी हैं? भगवान के कहते हैं कि जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत न देखी तैसी। परमात्मा तो इस संसार में एक ही है और वह प्रकाश रूप है जी। बाकी जितने स्वरूप हैं वो सब भावना से घड़े गए हैं, और ज्योतिर्लिंग ये प्रकाश स्वरूप ही है जी। भगवान का जब हम ध्यान करें तो जो लिंग स्वरूप है अथवा ज्योति स्वरूप है कि एक ज्योति ही और शिवलिंग जैसा आकार लिए है। क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में जब आत्म तत्व की चर्चा आई है तो आत्मा को बताया कि अंगुष्ठ प्रमाणम, अंगूठे के बराबर एक ज्योति है जी। जो आत्म ज्योति यानी मेरा स्वरूप अंदर विद्यमान है। उसी ज्योति का अगर हम ध्यान करें तो हम उस परम तत्व के निकट जाएंगे। बाकी जो कामना से युक्त पूजाएं हैं, क्योंकि मनुष्य बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित रहता है, बहुत सारी कामनाओं से ग्रसित रहता है, तो उन कामनाओं के अलग अलग प्रकार के हैं। मान लो कोई काल सर्प का है तो त्र्यंबकेश्वर में जाकर आराधना करे। किसी को लगता है कि हम थोड़ा सा आयु का कुछ गड़बड़ दिख रहा है तो काल के भी काल महाकाल जाकर वह गड़बड़ अपनी आराधना कर सकता है। किसी को लगता है मैं बहुत ज्यादा रोगों से ग्रसित हूं तो वह सोमनाथ में जाकर, क्योंकि अमृत तत्व सोम यानी चंद्रमा से ही निकलता है और पहला ज्योतिर्लिंग है जी। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग संकल्पों से, अलग अलग कामनाओं और जो कष्ट होते हैं उनकी पूजा हो सकती है। और अगर भाव आपके बहुत अच्छे हैं तो फिर कहा गया है कि सारी सब धरती गोपाल की, आप किसी भी कोने में बैठकर, कहीं भी बैठकर, क्योंकि परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समान। लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करना हर एक के बस की बात नहीं है स्वामी जी, की कहीं भी हम ध्यान लगाकर बैठ जाए और हमारा शिव से साक्षात्कार हो जाए, क्योंकि हम स्थूलता में चीजों को देखते हैं काम प्राणी होने के नाते। खैर, आपसे हमारी ये बातचीत जारी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सावन के महीने में शिव की भक्ति की और ज्योतिर्लिंगों की शक्ति की। सीधे मैं महंत नवल किशोर दास जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। महंत जी, द्वादश ज्योतिर्लिंग, इनकी उपस्थिति इस धरा पर क्या दर्शाती है? क्या दोबारा प्रश्न करिए। ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, इनकी उपस्थिति धरा पर क्या दर्शाती है? देखिए, जहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हैं वहाँ, और भगवान स्वयं प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों को मुक्ति प्रदान करने के लिए। भगवान द्वादश रूप में यत्र तत्र अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उनके जीवन की दैन्यता और दानवता को समाप्त करने के लिए, शिवत्व प्राप्त करने के लिए भगवान यत्र तत्र धरा पर स्वयं प्रकट हुए हैं। और स्वयं प्रकट होकर के ऐसे जीव को स्वयं ब्रह्मत्व प्रदान करने के लिए आज तक विराजमान है। जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है, वहाँ प्रतिष्ठित नहीं किए गए। बाकी जगह तो शिवालय में भगवान शिव को प्रतिष्ठित करना होता है, पर ज्योतिर्लिंग जहाँ पर है वहाँ भगवान ज्योति के रूप में, ब्रह्म के रूप में, शिव के रूप में स्वयं प्रकट है। वहाँ दर्शन करने से, जलाभिषेक करने से, उनका स्पर्श करने से, दर्शन करने से जीवन में सब प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करने का अलग लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जब समय मिले द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कहीं भी जाकर के दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। और श्रावण महीने में कर ले तो और अच्छी बात है। इसलिए जब समय मिले जरूर जाकर के भगवान शिव के
दर्शन करें, अपने जीवन के सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करें। भगवान सब प्रकार के मनोरथ सबके पूर्ण करते हैं, हम सबके भी पूर्ण करेंगे, ऐसी कामना करते हैं। जी, विनोद जी का हम यहाँ पे रुख करना चाहेंगे। विनोद जी, मंत्रों का महत्व होता है पूजा के अंदर जी। और अगर हम बात करें श्रावण के महीने में इस पवित्र माह के दौरान हम किन मंत्रों के जरिए शिव को पूज सकते हैं, और ऐसे मंत्र खासकर जो एक गृहस्थ इंसान के लिए जिनका पालन करना, उससे जुड़े विधि विधान का पालन करना बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, कठिन ना हो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि भगवान शिव के नाद से ही शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसलिए शब्द जो है निश्चित रूप से भगवान शिव को बहुत अच्छे हैं, प्रिय लगते हैं। हर हर महादेव का प्रेम से उच्चारण करें ना, तो समस्त पापों को भगवान शिव हर लेते हैं। यदि आप बीमार हैं तो महामृत्युंजय का उच्चारण करें, या आप जो है मंत्र का आप जप करें, या इसी में एक मंत्र है लघु मृत्युंजय, 3 अक्षर का मंत्र है, ओम ह्रौं जूं सह, इन मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे सबसे श्रेष्ठ मंत्र है पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। पूरे आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, यह ओम नमः शिवाय हर लेता है। विशेष करके मानसिक क्लेश और मानसिक द्वेष को हर लेता है, हर प्रकार से आपको पाप से मुक्ति दिलाता है। ओम नमः शिवाय। चलिए, मैं सीधे यहां पर दिवाकर जी का रुख करना चाहूंगा। दिवाकर जी, हमारी जो ट्रिनिटी है, यानी कि त्रिमूर्ति जो है, उसमें शिव को संहारक रूप में देखा गया है, संहारक रूप में उनकी व्याख्या की जाती है। लेकिन जब बात आती है मनोकामनाओं की, तो तमाम लोग शिवालयों में जाते हैं, शिव के आगे नतमस्तक होते हैं, कहते हैं कि जो मनोकामना होती है शिव उसकी पूर्ति करते हैं। तो ये क्या महिमा है, एक तरफ त्रिमूर्ति में संहारक और यहां पर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले देव के रूप में? देखिए, शिव जी कर्म फल प्रदायक के रूप में भी है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको फल देते हैं। तो यदि गलत किए हैं तो संहार कर देंगे, यानी पापों से मुक्त भी करते हैं। अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका भी संहार करते हैं। संहारक का अर्थ यह नहीं हुआ कि सिर्फ मार देते हैं, संहारक का अर्थ हुआ कि हमारे अंदर जो विद्यमान नकारात्मकता है, बुरी शक्तियां हैं, बुरा प्रभाव है, बुरे दुर्गुण है, उसका भी भगवान भोलेनाथ संहार कर देते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। शिव पुराण में एक जगह बड़ा मुख्य रूप से वर्णित है कि जिसमें शिव सहस्त्र नाम की महिमा बताई गई है। भगवान विष्णु ने स्वयं शिव सहस्त्र नाम के माध्यम से भगवान शिव की उपासना की थी। उसमें एक पुष्प कम पड़ गया था जिसको भगवान शिव ने हटा दिया था। तो भगवान विष्णु अपने नेत्र को भगवान शिव को अर्पित कर दिए थे, जिससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए थे। तो शिव सहस्त्र नाम का जप करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का जप करना, इस सावन मास में प्रत्येक दिन आप जप करिए, खूब फल की प्राप्ति। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, इतनी खूबसूरत व्याख्या करने के लिए, इतने विस्तार से बताने के लिए, शिव के स्वरूप को, संहारक स्वरूप की व्याख्या करने के लिए, और तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।